character of Adya, she is more kind of traumatized than happy child. She's possessive to for her father कि पापा नहीं अब मेरे साथ रहो. जो जोड़ी अच्छी लग रही है फादर डॉटर की, और वो रियल लाइफ में मेरे हस्बैंड की और औरा की ऐसा ही कॉम्बिनेशन है दोनों का. She is traumatized पर अपने पापा के लिए खुश है वो. हेलो वेलकम टेली मसाला, मैं हूं फैज़ान और आज हम हैं, हमारे साथ में हैं औरा और उनकी फैमिली. तो ये संक्रांति किस तरह से होने वाली है और क्या प्लान्स आपके होने वाले हैं इस बार? तो अभी हम लोग लड्डू तो खाएंगे, मुँह मीठा करेंगे और मैं पहली बार काइट उड़ाऊंगी. सो या आई एम रियली एक्साइटेड. फिर लड्डू की बात चलिए तो फिर खिला दीजिए अपनी फैमिली को. ओके. वैसे अभी तक कितने लड्डू खा लिए आपने अभी तक, सेट से लेके यहाँ तक? कल से मैंने 10 तो खा लिए होंगे क्योंकि सेट पे भी वही सबको लड्डू खिला रहे हैं, तो मेरा तो अब मन भर चुका है. बट या मैं इतने आज तक लड्डू नहीं खाए होंगे जितने अब खा रही हूँ मैं. तो वैसे अगर संक्रांति है, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या रिचुअल्स आपके घर में होते हैं, क्या आप लोग बनाते हैं और क्या औरों को खाना पसंद है उसमें? हमारे यहाँ मकर संक्रांति के तो सबसे पहले तिल के लड्डू और एक तिलकुट बनता है, और मॉर्निंग में हम लोग काली दाल और गुड़ और आटा रख के मनसते हैं, और गरीबों को या अपनी मेड्स को घर में उनको हम दान दिया जाता है, जो कि मैं करती हूँ क्योंकि बच्चे तभी सीखेंगे तभी करेंगे. और उसके बाद फिर दोपहर में हम लोग काइट्स वगैरह उड़ाना, ऊपर छत पे जाके मस्ती करना और डांस करना, मज़े करना, ये है. और आई होप कि औरा की छुट्टी हो तो हम ये चीज़ें इंजॉय कर पाएँ. और पापा का कितना रोल रहता है इसके अंदर? पापा को हम लोग पीछे पड़े हैं कि यार तुम तो पतंग उड़ा लो कम से कम यार. तो यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, और अब अगर विवेक ने मांझा और पतंग नहीं पकड़ी तो आज मैं छत पे जाके खुद उड़ाने वाली हूँ. यस, ठीक है. इसको देख के सब हमें पूरा बचपन अपना रिकॉल हो रहा है, सब याद आ रहा है. आपको क्या क्या खाना पसंद है? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है संक्रांति का नाम सुनते ही? जब भी मकर संक्रांति का जब भी नाम आता है तो उस वक्त सबसे पहले जहन में क्या आता है आपके? तिल के लड्डू. तिल के लड्डू, हाँ. कितने पसंद है आपको? मुझे पसंद नहीं, बट जैसी नाम सुनने में आता है तो उस वही याद आता है लड्डू. फिर उसके बाद काइट्स एंड उसके बाद वो खिचड़ी जो मम्मी ने अभी बताई. तो खिचड़ी तो सबसे पहले दिन में बननी चाहिए, लड्डू से ज़्यादा पहले वो उसी को ही दिया जाता है इम्पोर्टेंस. मैं तो देती हूँ. सो या इट्स माय फेवरेट. और वो इतनी सिंपल, और वो जो काली दाल की और ये सब इतना सही लगता है वो घी के साथ और रायते के साथ. वाह. और पतंग की अगर मैं बात करूँ तो पतंग कितना उड़ाना पसंद है आपको और कितनी पतंगे आपने काटी हैं? तो अभी मैंने उड़ाई नहीं है. लिटरली अभी तक नहीं उड़ाई है? नहीं, कभी हुआ ही नहीं. कभी मेरा फर्स्ट, फिर लॉकडाउन आ गया था. पहले तो मेरा शो हुआ तो उसमें नहीं कर पाई, फिर लॉकडाउन आ गया उसमें भी नहीं हो पाया. फिर वो पूरे 2 साल ऐसे ही. फिर अब ये यहाँ पे फिर मैं ट्रैवल करती रही, तो ऐसे करते करते हो ही नहीं पाया. आज तो मुझे उड़ाने करके रहेंगे, और बहुत जल्दी यूट्यूब या इंस्टा पे आपको औरत दिख जाएगी पतंग उड़ाती हुई, और बहुत एंजॉय करने वाले हैं आज हम. क्योंकि मैं कहने वाला था कि मतलब आपके होते हुए क्या हो रहा है, ये मतलब औरों को अभी तक आपने पतंग नहीं उड़वाई? भाई देखो, शी इज़ वेरी बिजी, और वो ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा बिजी रहती है. बच्चे फेस्टिवल्स इतना एंजॉय कर नहीं पाते हैं जितना हम चाहते हैं करें. तो लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इस लाइफ के साथ हमको कराना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे फेस्टिवल्स तो खाली ये सेट्स पे ही मनाएंगे, हमारे साथ नहीं मनाएंगे. तो ज़रूरी है कि बच्चे इसको समझें और हमारे साथ मनाएं. वेल, और क्या कहेंगी छोटी अनु की अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं आप. प्रेशर था कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर को लेकर आपके ऊपर? नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है हाउ द कैरेक्टर इज़ और कैसे बिल्ट हुआ है वो. शी इज़ ट्रॉमेटाइज्ड पर अपने पापा के लिए खुश है वो कि ठीक है सारी चीज़ें ओके हैं. बट वो ट्रॉमा नहीं है, वो कार एक्सीडेंट वाला वो अभी भी बैठा हुआ है. तो वो जो सारी चीज़ें मिक्स होके इमोशंस दिख रहा है ना उसमें. इट्स एक्चुअली एज एन एक्टर आई लाइक हाउ सारी चीज़ें मुझे
मतलब एक्सपीरियंस जो होता है ना मुझे करने को मिल रही है, बिकॉज हाउ शी सैड और हैप्पी वाला, पापा के साथ बैठे हो, पापा को नोटिस कर रहे हो, बट ही गिव्स यू अ लुक, तो फिर उसके बाद स्माइल करना है पापा के लिए, एंड यू नो, तो वो कैरेक्टर इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड। और मुझे पसंद है हाउ शी इज़ पॉजिटिव टू फॉर हर फादर, कि पापा नहीं अब मेरे साथ रहो, एंड शी वांट्स एवरीवेयर। सो हाँ, मुझे बहुत पसंद आता है वो कैरेक्टर और लोगों को बहुत पसंद आ रही हूँ मैं। सो या क्या रिएक्शन था आपका जब आपके पास में पहली बार ये कैरेक्टर पहुंचा और आपको मालूम पड़ा कि भाई अब मैं इस कैरेक्टर के लिए फाइनली कंफर्म हो गई हूँ और अब मैं ही इस रोल को करने वाली हूँ? तो मेरे तो फर्स्ट मम्मा ने दिखाया, हम लोग देहरादून में थे, हम लोग घूम रहे थे, मसूरी हम लोग गए हुए थे, फिर आए वापस, तो मम्मी के पास सिर्फ एक रैंडम नंबर से आया आध्या का पूरा डिस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट सारी कि आपको ऑडिशन भेजना है। मम्मा ने मुझे दिखाया एंड मैंने देखा, मैंने कहा मम्मी मैं कुछ नहीं कर रही, तो करते हैं ना इसे, करते। उसके बाद और मुझे पता था कि मेरे बाल डाई होंगे उस चीज़ के लिए एंड इट वुड बी ब्राइट रेड, तो उसके लिए तो मैं और एक्साइटेड, और मम्मी थोड़ी स्कैर्ड कि नहीं करना, नहीं उस कलर नहीं करेंगे बालों को, हम लोग ऐसे ही रखेंगे। अब इससे और मम्मी के लिए होता है ना कि मम्मी के सामने स्कैर्ड करना है कि हाँ मम्मी नहीं करते नहीं करते नहीं करते, वो ना बड़ा डैमेज कर देंगे बालों को। उसके बाद मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, सब सुन रही है। अब मम्मी को इतना पता चल गया है, तो मैं बताना चाहूँगी कि ये अपने रोल को लेके इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि इसका लुक चेंज हो रहा था और वाकई में इसके लुक पे बहुत मेहनत की गई है, प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा करा है। और इसके बालों को लेके वो, क्योंकि इस उम्र में 13 साल की उम्र में मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ बाल कलर करा जाए, तो इसलिए कोई भी बच्चा देख के अगर ये बात बोले ना कि अपनी मम्मा से कि मुझे बाल कलर कराने और आने कराए हैं, तो वो रोल की डिमांड है, तो इसलिए आप लोग ऐसा ना करें। लेकिन ये वाला कैरेक्टर ना अब तक का और का सबसे अलग कैरेक्टर है ये। अभी तक जितने भी इन्होंने जो रोल्स किए हुए हैं, अभी तक जितने भी इन्होंने काम किया हुआ है, ये सबसे मतलब एकदम अनु का कैरेक्टर डिफरेंट है। राइट, वेरी हाइप और बहुत स्मार्ट और अच्छा सा लुक, और फिर दोनों का जो जोड़ी अच्छी लग रही है फादर डॉटर की, और वो रियल लाइफ में मेरे हस्बैंड की और औरा की ऐसा ही कॉम्बिनेशन है दोनों का। मतलब मैं देखती तो मुझे लगता है कि विवेक ही है, तो दोनों का मतलब एक जैसा है। सारी चीज़ें ना ये चीज़ सेट पे कि मेरा पापा के साथ ऐसी बॉन्डिंग है, तो पॉप्स करते ही नहीं कि नहीं पापा तो ऐसे नहीं लगते, एंड आई वाज लाइक अभी तो शुरुआत है, सो यू नो ही विल कम ऑन द सेट, ही विल मीट यू, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी हमारी कैसी बॉन्डिंग है। तो सर ने कहा चलो एक दिन तो वॉज बाइकर ऑल्सो, और वही टशन और बाइक चलाना, वो मतलब मुझे बहुत सारी सिमिलैरिटी जो अनुष के करेक्टर की है वो इनसे मिलती जुलती लगती है। इन्होंने तो बता दिया कि कई सारे जो आपकी और जो अनुज के कैरेक्टर की जो सिमिलरिटीज़ हैं वो हैं। अगर आप दोनों में से अगर मैं बात कहूँ, इन्होंने किसी चीज़ के लिए मना किया, इन्होंने बोला कि यार कि ना सर पे तुम बाल कलर मत करवाना, ऐसी कोई चीज़ कभी आपको प्रॉब्लम हुई हो उस चीज़ से, वो क्या चीज़ थी? मतलब कि मतलब मुझे कुछ चेंज करना है अपने में या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कैरेक्टर की, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ओपन माइंडेड। तो कई बार ये होता है कि आई मीन दीप्ति को कई सारी चीज़ों में लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, बट मैं हमेशा इस उसमें रहता हूँ, किसी लाइफ एक्सप्लोर करने का नाम है। आई हैव बीन इनटू एडवेंचर, आई हैव लिव्ड लाइफ 100%, तो मैं कहता हूँ कि एक्सप्लोर करना चाहिए, उससे कभी पीछे ना हटें। और न जाने कौन सा मोड़ और कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है, शायद आप उसको एक्सप्लोर ही ना कर रहे हो ज़िंदगी में, तो ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये मैं हमेशा इनक्रेज करता हूँ, चाहे दीप्ति का हो चाहे औरा का हो, कि अपने सपनों को उड़ान भरने दें, है ना, क्योंकि यू लिव ओनली वंस। हम कितना सोच लें, कितना करें, ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, इसको जीना चाहिए। और जो आप सोचते हैं अंदर, जो आप चाहते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। और एक मैसेज जो मैं हमेशा हर किसी को देता हूँ वो ये होता हूँ कि जब आप मर रहे हों तो आपको खाली मरना चाहिए। यू शुड डाई एम्प्टी, मतलब कि कोई अरमान ना रह जाए अंदर, सब निकाल के मरो, वो ज़िंदगी है सही। तो इस वजह से मुझे कभी कोई ऐसा किसी चीज़ का कोई रिजर्वेशन नहीं रहा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इफ़ इट इज़ नीडेड ना, और ये रिक्वायरमेंट है,
तो डूब के करना है तो डेफिनेटली बदलाव तो लाने पड़ेंगे अपने आप में। दिवाली पर एक दिन सब कुछ मार्केट बंद हो जाता है 12-1 बजे करीब। इनकी डिमांड थी मुझे अभी क्रैकर्स चाहिए, तो मतलब ये दूसरे अनुज कपाड़िया हैं कि बैठे हैं अब मतलब पूरा मेरे यहाँ सारे लोग आ रखे हैं घर के अंदर, सारे गेस्ट आए हैं, खाना चल रहा है, लेकिन मेरे पति देव को रात को 12:30 बजे औरा को लेके क्रैकर्स ढूंढने निकले हैं। कोई 3-4 दुकानें खुलवा के वहाँ से लेकर आए हैं और इसके आंसू पोंछ के नीचे क्रैकर्स पूरा हुआ है, दिवाली मनाई गई है, तभी ऊपर आए हैं। तो मतलब ये तो क्रेजी है, मतलब बेटी के आंसू नहीं देख सकते। पॉप्स मतलब कि अनुज सर को मैंने मतलब परसों ही बताया ये वाली स्टोरी, और उन्होंने कहा ऐसा ही है, बहुत सही है, ऐसे तो तुम ऐसे जब मैंने कहा यार। और उसके बाद हमने एक्चुअली मैंने अच्छा, ये ड्रामे बस तब भी थी, सीढ़ी पे जाके बाहर ऐसे बैठ गई है दिवाली वाले दिन और ढूंढ रहे हैं औरा कहाँ है, औरा रो रही है क्या दिवाली, ऐसी कोई दिवाली होती है जिसमें क्रैकर्स ना हो, और मेरे पास तो है ही नहीं। हमने कहा नहीं बेटा अच्छे नहीं होते हैं ये वो। घर पे भी एक्टिंग करती है, वो ड्रामा करती है ये? बचपन से मतलब इनफैक्ट ये होता था जब स्कूल जाती थी, कभी हम इसको डांट के भेज देते, कोई तुम्हें तबीयत खराब नहीं जाओ स्कूल, तो कॉल आता था स्कूल से मैम इसकी तबीयत खराब है क्यों भेज दिया। और जिस दिन हमने कहा कि बच्चे की तबीयत खराब है उस दिन देखा दौड़ लगा रही है घर में। तो शी इज़ सो गुड, इनकी एक्टिंग के तो कमाल है मतलब मैडम, पता ही नहीं लगता है कि ये कब एक्ट कर रही है और कब ये सच में कर रही है। एक्टिंग का इतना मतलब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बचपन से करती है ये। मम्मी बोलती भी थी कि तुझे ना बस स्टार+ के सीरियल में ले लेंगे, वो तू इतनी ओवर एक्टिंग मैं करती बचपन है। से कहती थी तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं स्टार+, तुम्हें ही लेंगे बस, इतनी अच्छी एक्टर हो। टैलेंट सबसे पहले पहचाना किसने, आपने या आपने? मेरे स्कूल वालों ने एक्चुअली स्कूल वालों ने, अगर देखा जाए तो इसकी टीचर थी, उन्होंने मुझे पॉइंट आउट करा कि शी इज़ वेरी स्पेशल चाइल्ड, आप इस पे ध्यान दीजिए। मुझे लगा सबके बच्चे डांस करते हैं एनुअल फंक्शन में, सबके बच्चे आजकल सब अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा भी ऐसे ही होगा। लेकिन उन लोगों ने मुझे पॉइंट करके स्पेशल बोला, फिर प्रिंसिपल ने बोला, फिर इसकी क्लास टीचर ने बोला, तो फिर इसकी डांस टीचर ने बोला, तो मैंने इनसे डिस्कस करा। मैंने कहा शायद हम कुछ गलत तरीके से सोच रहे हैं, हमारा बच्चा सच में स्पेशल है और इस पर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर हमने मेहनत करी तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं। हम सब कहाँ हैं। मतलब पहले स्टार्टिंग में लगा भाई ऐसे क्या डांस सबके बच्चे करते हैं, है ना? फंक्शन में डांस करते हैं सब, लेकिन इसको होता था कि रोल इसको मेन मिलता था। सिंड्रेला है तो सिंड्रेला, और कोई आई वॉज इन सेकेंड या फिर थर्ड, 5th स्टैंडर्ड से स्पेशली टीचर्स यूज टू कम और मुझे बोलती थी क्या आप सिंड्रेला का रोल प्ले करोगे, वो सिंड्रेला बनना है आपको। एंड मेरी एक टीचर थी स्कूल में 5th स्टैंडर्ड की, शी यूज टू लव माई हेयर, शी यूज टू लाइक टेक मी, और उसके बाद मेरे बाल बनाती रहती थी। एंड आई यूज टू लाइक मैम मुझे जानना है मेरा वहाँ पे परफॉर्मेंस करने, एक्चुअली बस 1 मिनट और मेरे बाल। और फिर उसके बाद शी ऑल्सो ऑफर्ड मी कि हाँ आप ना सिंड्रेला का प्लीज़ रोल कर लोगे। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं सारी चीज़ें विदाउट टेलिंग माई मदर फादर कि मैंने ये रोल एक्सेप्ट किया है, मैं ऐसे ही दे देती थी कि चलो चलो मैं आई एम रेडी। और वहाँ पे मेरी हिंदी की टीचर पढ़ा रही है एंड शी इज़ लाइक क्या हुआ मैम, व्हाट हैपेंड, आप उसको ले जा रहे हो। एंड आई यूज्ड मैम मैं सिंड्रेला का रोल प्ले करने जा रही हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करने खड़ी हो गई ऑडिटोरियम में। सो यार पर तभी भी बोल पे बोल खोले जा रहे हैं वहाँ से बैठे बैठे। पर मैं तभी भी मैंने सिंड्रेला तो प्ले किया। जो ये पुअर सिंड्रेला वाला जो कैरेक्टर था, यही जो टीचर से मैं बाद में पता चला कि पुअर सिंड्रेला वाला कैरेक्टर वो करवाते नहीं थे किसी से, बिकॉज इट यूज्ड टू बी द टफेस्ट, बिकॉज उसमें इमोट करना होता था एंड शी वाज इन पेन, सैडनेस, वो सारी चीज़ों को पोर्ट्रे करना होता था स्क्रीन पे, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ मे बी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, नॉट थर्ड क्लास आई गेस ना। ये जब ये थर्ड क्लास में थी तो आई टॉर्चर्ड हर ऑल ईयर सेइंग दैट यू आर अ थर्ड क्लास स्टूडेंट। तो हाँ फर्स्ट क्लास में थी एंड 5th क्लास तक के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड शी वाज ऑफर्ड अ मेन रोल काइंड ऑफ। तो वहाँ से देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग, टीचर्स ऑल्सो स्टार्टेड टेलिंग अस कि नहीं आपको इस पर मेहनत करनी चाहिए। एंड हाँ एंड फिर हर मदर आई मीन शी यूज्ड टू बी एन एक्ट्रेस एक्चुअली इनिशियली, दूरदर्शन उत्तराखंड दूरदर्शन का फेस हुआ करती थी एंड शी वाज द फर्स्ट वन हु डिड द लाइव फॉर उत्तराखंड दूरदर्शन, पहला लाइव इनका था। एंड शी वाज द पोस्टर गर्ल ऑफ उत्तराखंड दूरदर्शन ऑल्सो, लाइक 4-5 साल तक सारे पोस्टर्स पूरे देहरादून में छपे हुए थे उनके, लगे हुए थे सारी जगह दूरदर्शन के जो होते थे। तो वहाँ से था, तो मेरे हिसाब से सी पिक दोज थिंग्स, हम जेनेटिक यहाँ पे मैटर करते हैं। देन सी स्टार्टेड वर्किंग विद हर उसके डांस के साथ में, सो सी वाज अगेन गुड एट डांस। तो उसके बाद फिर देन केम द ऑडिशंस पार्ट, कि इतने सारे ऑडिशंस थे, इट वाज ऑलमोस्ट
हाँ हाँ। बैरिस्टर से पहले 84 ऑडिशंस दिए थे। तो मैं मजाक में ये कहता था इनसे, ये कहने लगे कि यार अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा देखो और कुछ ना हो ना, ऑडिशन क्वीन तो बनी जाएगी। मेहनत है कि जिस टाइम पर बच्चे सब खेलने के लिए जाया करते थे नीचे, 5 to 6 जनरली टाइम होता है, ये उस टाइम पर ऑडिशन की तैयारी करती थी, ये स्क्रिप्ट रखती थी। वो मैं इसको सिर्फ बोल रही हूँ कि बनाना है, तो इसका कोई कैजुअल एटीट्यूड नहीं होता था उसको लेके। वो रखती थी इतनी छोटी सी उम्र में, फिर उसको रिटेक करना, जो सही नहीं आ रहा है उसको ढंग से बोलना। तो मतलब हैट्स ऑफ टू हर। मेरी मम्मा मुझे कहती थी तुम क्या कर रहे हो तो छोटे से बच्चे के साथ, यार वो बच्चे का खेलने की उम्र है। हाँ हाँ, हमें भी पढ़ती है, अभी भी पढ़ती है। दादी अभी भी कॉल करके मम्मी को कहती है कहाँ, अरे फिर से वहाँ पे जा रहे हो मुंबई, ये सब। तो हाँ, ये सब होता है। अभी तक भी मम्मी को डांट पड़ती है, तो हाँ। बट अभी भी इट्स वर्थ इट। मतलब मुझे तो काम करना ही है, मुझे कोई यहाँ से दूर नहीं ले जा सकता, दैट्स इट। मैं तो लिख के दे रही हूँ बिकॉज अभी हम लोग देहरादून गए फॉर ओनली वेकेशन एंड वी वर थिंकिंग कि यहाँ पे ही सेटल हो जाते हैं। वैसी कॉल आ गई और हम लोग यहाँ पे आ गए। और डेस्टिनी इसको यहाँ लेकर आ जाती है और साथ में हमें भी ले आती है, तो अच्छा है, चल रहा है। राइट। वेल अब अनु की अगर हम बात करें तो क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स उस कैरेक्टर में हमें देखने को मिलेंगे और क्या नया शो में होने वाला है आपके आने के बाद? तो नया तो क्या, पर अभी भी मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। बट जो मैं देख रही हूँ दैट कैरेक्टर ऑफ आद्या, शी इज़ मोर काइंड ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड देन हैप्पी चाइल्ड। बस वो हैप्पी सिर्फ अपने पॉप्स के लिए है। तो हाँ, ये मैंने देखा है उस कैरेक्टर में एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। जितना मैंने अभी तक जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और आई गेस आगे जाके उस पर और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे उस कैरेक्टर पे, जैसे वो उसको बिल्ड कर रहे हैं। जैसे वो ट्रॉमेटाइज्ड है, हैप्पी है, कभी वो थोड़ा इमोशनल फील कर रही है। सो या उस कैरेक्टर में सारे इमोशंस हैं, दैट शी इज़ हैप्पी, एंग्री, सैड, डिप्रेस्ड, ट्रॉमेटाइज। सो या बहुत मज़ा आया मुझे आप सबसे बात करके एंड जाते जाते जो भी कहना चाहें, आप जो भी विश देना चाहें आपके दर्शकों को। So, for my viewers, happy Makar Sankranti and love you guys and thank you for the support and everything. And I hope you enjoyed this bit. And yes, thank you. And thank you to founder and managing director Ashish Maheshwari of Maharaja Bhog. And happy Makar Sankranti.